अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी रिपोर्टर। रोस्ट है जी किट्टू राव का। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हम इंडिया को फोकस ना करें, हम अपनी गवर्नमेंट को फोकस करें जो हम पे वो जुल्म कर रही है। इंडिया तो नहीं जो हम पे जुल्म कर रहा, अय्याशी कर रही है खुद। इसके बावजूद हम आज भी क्यों रिंग रहे हैं। फुप्पो का बेटा तरक्की कर गया और मैं वहीं का वहीं हूँ। मैं अपने मुल्क को लेकर चलो थोड़ा कुछ कर लो लाइफ में। करप्शन का माफिया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदा है, ये डॉलर नीचे नहीं आएगा। हमारा नहीं, मुसलमानों का दुश्मन है वो अमेरिका। 18 के बाद इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। पाकिस्तान का मतलब क्या? लानत। जमहूरी मुल्क। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन रही है। वाह मोदी जी वाह। ठीक है ना, बन गया है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा माशाल्लाह इसलिए कहेंगे कि बस वो हमारा पड़ोसी है ना। और पाकिस्तान के ये हालात है, आप देख ले, ना किसी को आटा मिल रहा है, ना किसी को खाने पीने का भी वो सामान नहीं मिल रहा। बाकी तो छोड़ दे ना। कसम अल्लाह की हम बहुत ज्यादा ज़लील हो गए, कसम से बहुत ज्यादा। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। कौन है तू? पहली बार मैंने किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर का टाइटल देखा कि वो कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं बात करते। बड़ा अच्छा लगा। पहली बार किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर की आंखें खुली। वीडियो का टाइटल तो यही है। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो के अंदर क्या है मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम आमिर है। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, बेसिकली मिनहाज यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त। बेसिकली आपसे बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं बात करूं डेली रूटीन्स की, लाइफ की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल। हमारा जो ये माइक मुझे दे दे जरा। हमारा माइक दे दो उसको, कौन सा लेकर भाग जाएगा। क्योंकि हमारे पास था जज्बा ईमानी। एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी तक वो पुराना ही है। यानी कि उसके अंदर हम लेटेस्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लाएंगे, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली तरक्की करेगा। लेकिन हम पाकिस्तान में कुछ तो कैपिटल्स की कमी है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो होते हैं या स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वो अपना पैसा उधर नहीं लगाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो क्या समझते हैं आपके, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर नहीं करते या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होता तो क्या हम किसी भी मुल्क का, किसी भी दूसरे मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम कभी भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं ठीक होगा, हम कभी भी किसी भी दूसरे मुल्क से यानी कि कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे, हम पीछे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं, हम अपने पड़ोसी मुल्क, किसी भी मुल्क की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कौन कौन से मुल्कों से बेहतर है? हमारा जो अफगानिस्तान से बेहतर है। और इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। तो समझ रहा था आप कहेंगे हम इंडिया से बहुत आगे हैं। इंडिया से तो हम बहुत ज़्यादा आगे हैं यार एजुकेशन में। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये मैं प्रूफ से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ 583 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ जी, ये मैं रिसर्च मैंने की हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। यार वहाँ पे तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि वो पाकिस्तान से भी बुरा यहाँ के लोग समझते हैं। नहीं, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है। मैं एज ए रिसर्चर आपको बता रहा हूँ कि 583 यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया में, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ 583 यूनिवर्सिटी है इंडिया में। चल मैं दिखाती हूँ तेरे को कितनी यूनिवर्सिटी है। ओके, समझ गया। उनके तालीमी निज़ाम, उनके एजुकेशन सिस्टम और उनके डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं? तरक्की क्या पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंडिया? मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। पाकिस्तान अभी पीछे है इंडिया से सवाल एजुकेशन सिस्टम में। और तरक्की, अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट अगर हम देखें ना, अगर हम फ़ज़ाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है। क्या? पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है। ये देखो इनके बहादुरी। क्योंकि ये
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये है इन भाई साहब का बहादुर जवानों का मुल्क। ये ऐसे बहादुर लोग तुम्हारे पाकिस्तान को ही मुबारक हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब युद्ध की बात आती है इनके बहादुर देखो, 93 के एक साथ पतलून उतारते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं, नाक से लकीरें खींचते हैं। 93,000 सैनिकों की पैंट उतरवाई हुई थी बांग्लादेश के अंदर, और भारत ने उनको 2.5 महीने तक अपना राशन खिलाया था। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और किस हवाले से अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तरक्की पाकिस्तान में ही ज़्यादा हो रही है ना, इंडिया में तो हो ही नहीं रही, वहाँ पर तो गुर्बत ज़्यादा। नहीं, ये बेसिकली ये बात है कि जो इंडिया है ना, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी हमारे से बेहतर है। वहाँ जदीद जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, यानी कि फसलों के लिए जदीद लेटेस्ट मशीनरी जो अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो उनका हमारे से बहुत अच्छा यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। आपको पता है SCO की मीटिंग हो रही है इंडिया में? नहीं, इसका मुझे नहीं पता। SCO की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, क्या हमारे मिनिस्टर्स को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाएंगे तो जैसे जो कोई बात करेंगे तो जो हो सकता है कि दोनों ममालिक के अंदर मोहब्बत बढ़ जाए और तिजारत हो। तो मैं आपको थोड़ा पास में लेके जाना चाहूँगा कि जितनी भी जंगें हुई हैं वो किसने शुरू की हैं, और हमेशा हाथ कौन बढ़ाता है अमन के लिए? अगर आपने रिसर्च की है, तो अगर आपने ऑथेंटिक रिसर्च की है, तो हमारी ऑडियंस भी देख रही है इसे, आप ऑथेंटिक बात कीजिएगा, बताइएगा कि जंगें शुरू किसने की है, और ज़्यादा सुलह के लिए, मोहब्बत के लिए हाथ कौन बढ़ाता है? इंडिया जो है उसकी एक रवायत है कि वो हमेशा से पहले जंगें करता आया और उसे बड़ा शौक है इस जंगें करने का, लेकिन जब उसे मुंह की खानी पड़ती है। इंडिया ने कब पहले भाई जंग की? पहले तुम नापाक हरकतें करते हो, उसके बाद इंडिया जवाबी कार्रवाई करता है और मुंह की तुम खाते हो। अभी बताई ना तुम्हारी हकीकत, उसके बाद भी इसका जज्बा देखो। तुम सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों को टॉर्चर कर सकते हो। पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाह। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास वो इमरान खान की है कि इमरान खान ने कितनी दफ़ा मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं की। इमरान खान ने कब अमन की बातें की? उसे तो कश्मीर का एम्बेसडर बनना है। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। उसे तो कश्मीर चाहिए होता है, ये अमन होता है तुम्हारा? हाँ, ये करेंगे अमन। तुम्हारा अमन ऐसे होता है, एक तरफ से ऐसे हाथ बढ़ाते हो और दूसरे हाथ में पीछे ऐसे छुरा होता है, ये होता है तुम्हारा अमन। अगर जंगे उन्होंने शुरू की है तो फिर सारी जंगे जीते भी तो वही होंगे? नहीं, बेसिकली ये है कि पाकिस्तान 1965 में भी जीता था, 47 में भी जीता था, चड्डी में पोटी करता था। 1947 में पाकिस्तान पैदा हुआ था। 71 में पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया, लेकिन अगर 65 में जंग जीता था तो सियालकोट के मुकाम के ऊपर इंडिया के टैंक आए हुए थे, आधे से ज्यादा सियालकोट, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इंडिया आया हुआ था, तो वो टैंक कैसे पहुंच गए? हाँ, अगर हम जीत रहे होते तो हमारे टैंक इंडिया जाने चाहिए थे। हाँ, हमें यहाँ पर तो ये ऐसा होना चाहिए था कि हमारे जो टैंक थे वो दिल्ली के अंदर मिलने चाहिए थे। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई आपको दूसरी तरफ नहीं नजर आ रही? नहीं, मुझे नहीं आ रही। इससे सच्चाई नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये टीचर जाहिल है और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी जाहिल बनाकर रहेगा। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेटर हो तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर लोग एजुकेटेड पैदा होते हैं? वो लोग जंग से ज्यादा वो सुलह को प्रेफरेंस देते हैं। इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल। आपकी बात पे एग्री करता हूँ। अब आए ना लाइन पे। तो पाकिस्तान के नौजवानों के जो नौजवान थे उनके अंदर एक जज्बा था लड़ाई का, लेकिन जज्बे पर आ गया। बस आज का मिशन पूरा हो गया वीडियो बनाने का। मेरे भाई एक बार एटमी ताकत और बोल दे। हमारे पास सिर्फ लड़ाई का जज्बा क्यों नहीं है? क्यों है? अहम डेवलपमेंट का जज्बा क्यों नहीं है? तालीम का जज्बा क्यों नहीं है? आज अगर देखेंगे तो हमारा नंबर कौन से नंबर पे आता है? जस्टिस के हिसाब से आप बता दें, एजुकेशन के हिसाब से आप बता दें, हमारा नंबर कहाँ पे आता है? हम सिर्फ लड़ाई के बारे में बात क्यों करते हैं? हम सिर्फ एटमी धमाकों के बारे में बात क्यों करते हैं? हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा? इंडिया तो चांद पे भी पहुंच चुका है भाई, उससे भी आगे जा चुका। हाय हाय। हाँ, मुझे बोल भाई, इंडिया चांद पर पहुंच गया, लेकिन तुम अपने झंडे पर ही चांद लगाकर खुश रहो। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। जल क्यों रहा है तू? चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, बंदे की रिसर्च काफी धांसू लग रही मुझे कि ये बंदा अभी अंदाजा कर लो। यूनिवर्सिटी हो सकता है इधर हमारे यहाँ है 500 से बोल रहे हैं 82-83 तकरीबन इतनी होगी हमारे।
500 किधर है, इधर किधर? मेरा एक सवाल है भाई यार साहब, इतनी तो हो गई। एक सवाल, एक शहर के अंदर काफी एक सिस्टम सवाल। है। जितनी बहस भाई साहब ने की, इसमें इनका कोई कसूर है? नहीं है, बस मेरा एक सिर्फ ये सवाल। लेकिन वो जो बोल रहा कि मैं रिसर्च करता ना, रिसर्च पे आके मुझे समझ डाउट हो रहा है कि भाई साहब यहाँ पर कसूर बन गया। हाँ बन गया। नहीं, जितनी एक की उतनी तो सच्चाई बताई ना। कौन सी सच्चाई बताई? कि वो हमसे एजुकेशन आगे उन्होंने हैं। बताई। हाँ। ये तो कहा ना कि वो हमसे आगे हैं। चलो शुक्र है, ये जंगों का चलो ना पता चला सही, और लेकिन जब ये कमाल कि- उसने शुरू से लेकिन पढ़ा ये होगा। कि भाई साहब हम तो हार के भी जीतते हैं। हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं। हैं जी, हैं? सीखता वही है ना, तो भाई साहब जो हारता है वही सीखता है, ताकि आगे वाली जंग कैसे शुरू करनी है। नए नए तजर्बात आते हैं भाई, उसमें नए नए हम तजर्बात। कश्मीर आता हमने कब्जाया है भाई, ये तो हम जंग जीते हुए हैं ना आदि। बिल्कुल जीते हुए हैं भाई। ये वाली आप और ये कब आधे जीते से थे? ज्यादा तो आपने गनवा दिया था, कैसे आपने ओ भाई जीते? साहब। थोड़ा सा हिस्सा लिया है, ज्यादा दे दिया है। चलो आधा हमने कैसे- चाइना को कुछ दिया है, वो हमारे यार नहीं, गिफ्ट नहीं, दिया नहीं, है। जंग के अंदर जो उस जंग के अंदर पैसा जो हिस्सा वहाँ तक तो- कब्जाया था ना इंडिया का 65 में, तो उससे ज्यादा तो हमने इधर से अपना गनवा दिया था। वो गवा दिया है, गनवा दिया, क्या गवा दिया है। गवा तो दिया। भाई साहब खो दिया। तो वो कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, हमारे पास जज्बा है। तो ना जज्बा नहीं, जज्बा तो दिखा रहे थे ना किस तरह का आप लोगों के यहाँ जज्बा है भाई साहब, हमारा जज्बा वो दिखाया है बांग्लादेश में इन लोगों ने कैसे जज्बा था। अगर वो जज्बा देख लेना तो फिर उनको पता चले कि भाई किस तरह उन्होंने टांगे खड़ी करवाई थी जज्बे वालों की। तो भाई साहब इतनी गलत फहमी है यार, एजुकेशन का सिस्टम वाकई बहुत खराब है। एक तो नई नई चीजें नहीं आती, ये इधर ना वो तो जिस पुराने तरह वाला सिलेबस आ कसीदे रहा है। कसीदे लोग गाते हैं ना, यकीन माने ये वो नंबर 1 देखो हैं, इसमें अब कोई शक है? अब तो हंसी नहीं, आती जिस है। तरह हमें बोला जाता है कि अगर यही आर्मी हंसी अमेरिका आती के है। पास होती ना, हथियार अमेरिका के होते और आर्मी पाकिस्तान के होती, भाई साहब अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर तो कब्जा अभी भी किया। तो दुनिया पे वही कर रखा नहीं, है। जिस तरह के हमें स्टेट में वो तो बगैर पाकिस्तान की आर्मी के दुनिया पे कब्जा, हाँ ये है कि पाकिस्तान की आर्मी को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पे कब्जा रखा है। हाँ, बिल्कुल रशिया को तोड़ा है। हाँ ये भाई फर्क लगेगा आपको, वरना पाकिस्तानी आर्मी भाई साहब दुनिया लेकिन में एक नाम तो है। देखना उसी अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाला किसने? ये बताओ भाई साहब के वर्ल्ड पाकिस्तान रिकॉर्ड ने जो है, निकाला है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस आर्मी के पास है? पाकिस्तानी आर्मी के पास है 93,000 इकट्ठे ने सरेंडर किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरी वो तो दुनिया है। में कोई किसी के पास ऐसा और रिकॉर्ड वो नहीं। रिकॉर्ड किस आर्मी ने बनाया ये भी बता दो। हम्म, वो जिनके पास जज्बा नहीं है उन्होंने बनाया है। जो अपने वतन से मोहब्बत ही नहीं वो करते। मोहब्बत नहीं करते, उनमें जज्बा ही नहीं, उनके पास कलमे की ताकत नहीं ना। सही बात। तो भाई ये चूरन जो है ना, ये क्या ये बताएं भाई। बताना ये है कि ये नस्लों तक चलेगा, जिनके बाप दादा ने खा लिया है दरअसल, ना, हाँ। अब ये नस्लों तक चलेगा, उनके खून में शामिल हो चुका है। इतनी जल्दी अच्छा, निकलने अपनी वाला नहीं खामियों को छुपाने के लिए भाई साहब इस तरह का वो चूरन हमें दिए जा रहे हैं। अब भाई अभी तो देख है। ले, और मजीद भी कौन सा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है? 1965 की जंग इंटरनेट पे भी लिखे ना, तो अभी भी विक्ट्री दोनों तरफ से मनाई गई है भाई। 1965 के इंटरनेट पे लिखे तो, लेकिन जो जितनी भी जंगे हुए ज्यादा नुकसान हर दफा पाकिस्तान का हुआ है। ये शुरुआत ही भाई साहब इधर से ही करते तो हैं। शुरुआत पाकिस्तान को ही कश्मीर चाहिए था, इनको और जरूरत जब देखते थे नुकसान ज्यादा होने जा रहा तो भाई साहब हुक्मरानों को बोलते थे जाओ अमेरिका से बोल जाके ज्यादा नुकसान रुकवा हो देते जाएगा। थे। तो भाई ये तो भला हो इंडिया का भाई साहब जिन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया, हमें हर मर्तबा माफी कोई देते हैं। भला बुला ना हो उनका। और क्या हो भाई वो एक ही मर्तबा जंग लगती, ये जो अलहदा हुआ था साथ मिला लेते, ये फड्डे, ये खराबियां, ये खामियां, सारा कुछ दूर हो तो जाता। यही तो सोच उन्होंने एक वो ही भी मर्तबा जंग नहीं होता लड़ी, था, क्यों शुरू था से। उनका शुरू कोई से भला बुला ना कमजोर हो। भी थे। मैं कहता हूँ उनको खुशियां मनाए, देखे उतारे, भला कह रहा है ये भला। देखे उतारे और गरीबों में खाना बांटे वो भाई साहब कि इस भले इन लोगों से करता है। जज्बे वालों से जान छूट गई उनकी, वरना उधर जज्बा दिखाते रहते, आए दिन कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करते रहते। नहीं, मुसलमान तो उधर भी है, जज्बा तो भाई साहब उनके यहाँ भी है। अगर जज्बा मुसलमानों के यहाँ आप देखना चाहते तो मुसलमान तो हमसे ज्यादा उधर भी हैं। ने जज्बा दिखाया ना, वो एक ऐसा वो- लड़की थी, कितने मर्द थे उसके पीछे? 15-20 तो होंगे। वो तो हजारों की तादाद में थे। जज्बा हाँ दिखा वो रहे जज्बा थे। टिकटॉक ये दिखाते हैं।
वीडियो में तो भाई ये जज्बे वाले बहुत है पाकिस्तान में, और इसी जज्बे की वजह से तो आज दिवालिया के कगार पे खड़ा है। जज्बा है, लेकिन जज्बा जो है ना वो मंजिल नहीं है जहाँ पर पहुँचना है जज्बे। असल में मैं बताता हूँ भाई साहब, हकीकत में जज्बा नहीं है, ये बातों बातों में जज्बा है। हाँ जज्बा है जज्बा, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। गैरत की कमी है भाई साहब इनको ना। जो मैं तो कहता हूँ ये जो अमेरिका वाले हर आए साल ना वो जो पोलियो के कतरे पिला देते, मैं तो कहता हूँ वो ऐसे ही इनको कतरे पिला देते कि इनकी गैरत मरी रहे। मरी रहे जाग जाए ना मरी रहे। अच्छा, वो कतरे जो ऊपर ना उठ पाए, गैरत ही मार गई भाई। वो पोलियो खुद के फैसले ही नहीं ले सकते, वो कतरे पी के भाई साहब। हमारा कंट्री शुरू से ही कठपुतली बनता रहा है, मुख्तलिफ कंट्री की फायदा उनसे लेता रहा है। वो मौजूदा वक्त में वो फायदा था, लेकिन वो आने वाले वक्त मुल्क फायदा नहीं लेता रहा, वो हुक्मरान ही फायदा लेते रहे हैं। तो हुक्मरान भी तो कंट्री के थे ना, तो सिर्फ इक़्तिदार पूरा करते थे। तो हालांकि जो वो पैसे देते थे वो कंट्री के लोगों को भलाई के लिए देते थे, लेकिन वो कंट्री के लोगों के बजाय वो खुद अपने ऊपर लगाते थे जैसे उससे उनके फ्लैट। अब देख लो, अंदाजा लगाओ कि वो बंदा एमफिल कर रहा है भाई साहब। हम तो रिएक्शन चैनल अभी बना के यकीन माने बच गए भाई साहब। हम तो एमफिल वालों के आगे हो गए भाई। पाकिस्तान के पीएचडी वालों से भी कईयों से आगे होंगे। सही बात, क्योंकि हमारा नॉलेज बड़ा है इसे। कंट्री के बारे में कौन बुरा भला बोलना चाहेगा? खामियां है माना। अच्छा, जो सच्चाई है वो सच्चाई से 93,000 ने सरेंडर नहीं किया है। तरीक गवाह पाकिस्तान ने की, आर्मी कितनी जंग। हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। इस सच्चाई से मुंह फेर सकते हैं आप? 3 लाख लड़की का रेप हुआ। हालांकि उसमें भी गलती तो थी, वो हमारे लीडरों की भी थी और एस्टेब्लिशमेंट की भी थी भाई साहब। इसलिए उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और उसको जो है, जो हालांकि मेजोरिटी में वो जिता सीट का, उसको नहीं दी गई क्योंकि बंगाली हम पर राज करते हैं ना, उनसे तो नफरत करते थे। ऊपर हमारे ऐसे हमें बढ़ाए तो वो हमारे ऊपर बोझ थे, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया। बात बताऊं, ये पाकिस्तान को अलग कंट्री बनाने में सबसे ज्यादा जो मूवमेंट चली थी वो बांग्लादेश से ही चली थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो उस तरफ से ज्यादा निजाम चला था कि भाई हमें अलग अलग होना है। तो देख रहे फिर पाकिस्तान उनके साथ ही क्या सलूक कर रही है। तो मतलब ये कि यहाँ पे ये जो मिनोरिटी की बातें करते हैं, यहाँ ये रूल इन पे खत्म हो जाता है आगे। ये अपने लोगों को ना तो ये अच्छी तालीम दे पा रहे हैं, ना ही उनके हकूक दे रहे हैं, मारे जा रहे हैं सबको। क्या भूखा मार दिया, किसी को वैसे मार दिया, किसी को भूखा मार दिया, ये निज़ाम है इनका। तो भाई साहब ये इस्लाम का सिर्फ चूरन देते हैं, इनके इनमें कोई इस्लाम सलूम नहीं। ये जज्बे पाकिस्तानी पब्लिक इस्लाम का चूरन लेना छोड़ दे और कश्मीर दोनों का चूरन लेना छोड़ दे और तल्लुकात बोले भाई साहब इंडिया के साथ करो या ना करो, और भी कंट्री है उनके साथ ही कर लो। बिल्कुल ऐसी बात। बस भी भाई साहब सुझाव आ सकता है, काम करो अपने कंट्री की भलाई के लिए। बस ये जज्बे छोड़ दें, जज्बे से कुछ नहीं होने वाला। काम मेहनत करें, काम करें, एजुकेशन हासिल करें। सही बात है। तो ठीक है भाई साहब, किट्टू राव का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा भी जज्बा बहुत है और आपको आप इस जज्बे को सलाम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जज्बा इतना है कि कम से कम हम इधर बैठ के सच्चाई तो बोलते हैं जितना हमारा नॉलेज है उस हिसाब से। हो सकता है हम कई जगह अपने कंट्री के बारे में आना देख लो कितना जितना भाई नॉलेज है उस हिसाब से सच बोलते हैं। और सच के सिवा जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ, कुछ बातें हम छुपा जाते हैं कि भाई मजबूरी होती है, इधर नहीं बोल सकते। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।